आज का हमारा टॉपिक है सकारात्मक सोच। सकारात्मक बनिए। समान वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखिए और हर समय शांतता का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। धैर्यवान बने, शांत बने और अपनी नींद करें और अच्छी नींद करें। विचार किस तरह ताकतवर होते हैं? आपके सोचने का तरीका आपकी आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आपका व्यक्तित्व आपके विचारों, शब्दों और कर्मों का मेल है। विचार पहले उत्पन्न होते हैं, फिर सकारात्मक या नकारात्मक विचार से ही शब्द और कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच होना बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः सारे विचार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस बात के प्रति सतर्क रहिए कि आप किस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। पहली बात, यह समझने की कोशिश कीजिए कि पृथ्वी पर लोग नकारात्मक क्यों बन जाते हैं। नकारात्मक किसी आत्मा का अपना लक्षण हो सकता है अथवा वह वास्तविक जीवन में गलत प्रशिक्षण के कारण भी विकसित हो सकती है। लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य तब नकारात्मक हो जाता है जब उसे वह नहीं मिलता जो वह चाहता है। सकारात्मक चिंतन की ओर पहला कदम है इस तत्व को स्वीकार करना कि समस्याएं हर हाल में होंगी ही। जिन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी कोई समस्याएं नहीं है, वे या तो समस्याओं का सामना अच्छी तरह कर रहे होते हैं अथवा उनसे दूर भाग रहे होते हैं। नकारात्मक चिंतन वह मुख्य कारण है जो बहुत से लोगों की आध्यात्मिक यात्रा को संपन्न नहीं होने देता। नकारात्मकता एक बहुत ही सामान्य आत्मिक लक्षण है। वह गलत समझ के कारण और एक दुर्बल, अनियंत्रित अथवा अशिक्षित मन की उपज होते हैं। इसके अलावा मनुष्य में नकारात्मकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पृथ्वी के स्पंदन बहुत नकारात्मक हो चुके हैं। वह आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर विजय पाने के लिए सकारात्मक रूप से सोचें, क्योंकि आखिरकार आपके विचार भावनाओं के रूप में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि विचार ताकतवर होते हैं। ये शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रकट होते हैं और उन्हीं से आपकी आत्मा को आकार मिलता है। कोई व्यक्ति यह कैसे जान पाएगा कि वह नकारात्मक हो रहा है? नकारात्मकता के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला है डर। नकारात्मक रूप से सोचने और विश्वास तथा समझ की कमी के कारण ही डर पैदा होता है। यदि आपकी ईश्वर में पूरी श्रद्धा है, तो फिर डर का कोई कारण ही नहीं होता। आप इंसान हैं और आपको मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप में आस्था और विश्वास है, तो इन परिस्थितियों से जूझने के लिए आप में साहस पैदा किया जाएगा। डर को जीतने के लिए पहला काम यह करें कि अपने विश्वास को मजबूत करें। इन दिनों नकारात्मकता मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इसका एक कारण है भली आत्माओं को डर लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर स्पंदन नकारात्मक हो चुके हैं और नकारात्मक स्पंदन मनुष्य को बेचैन करते हैं। यह इस कारण कि जिस ऊर्जा से आप घिरे होते हैं वह आपकी ऊर्जा से भिन्न होती है। आपको गलत राह पर जाने का भी डर लगता है। आपका अवचेतन मन इस डर को समझता है, लेकिन आपका भौतिक मन नहीं। भौतिक मन केवल यह जानता है कि वह डरा हुआ है। बहरहाल आपका अवचेतन मन कभी भी डरता नहीं, वह सतर्क होता है। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां का स्पंदन सकारात्मक है, तो आपको डर महसूस नहीं होगा। अपने घर को सरल और साफ सुथरा रखिए। सूरज की रोशनी और पौधे सकारात्मक स्पंदनों के निर्माण में सहायता करते हैं और इससे आप डर से बचेंगे। डर बचावकारी सहज बोध से भी पैदा होता है, जो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, यह स्वाभाविक है कि आग पर हाथ रखने से आप डरेंगे
यह अपने अस्तित्व रक्षा का सहज बोध है। हालांकि यह अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सकारात्मक होने से डरते हैं। शायद अतीत में उनका अनुभव बुरा रहा हो और वे आशावादी होने से डरते हों। इसलिए उन्होंने अपने मन को यह मानने के लिए बाध्य कर लिया होता है कि जिंदगी बुरी है और वे अपने जीवन में कुछ भी सकारात्मक पाने के लायक नहीं हैं। वे अपने आप को निराशा से बांध लेते हैं। उनका तर्क वह होता है कि वे यथार्थवादी हैं, जबकि असल में वे नहीं होते। यथार्थवादी दृष्टिकोण है जीवन के उतार चढ़ावों को अच्छी तरह समझना। इसलिए अच्छे समय की उम्मीद रखना बिल्कुल स्वाभाविक है। चाहे आपके अतीत का अनुभव कुछ भी रहा हो, मनुष्य के अस्तित्व के लिए उम्मीद जरूरी है। कभी-कभी लोग परिवर्तन से डरते हैं क्योंकि वे उस नकारात्मक स्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं। चिंता, लगातार चिंता आपको निम्न स्तर पर ले जाती है। लोग चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि उनका विश्वास खो गया होता है और वे परिणामों के साथ खुद को अधिक जोड़ लेते हैं। आपके हाथों में परिणाम नहीं होता, बल्कि प्रक्रिया होती है। इसलिए आप जो कर सकते हैं अच्छे से अच्छा कीजिए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। पूर्ण समर्पण का अर्थ है यह जान लेना है कि आपके द्वारा अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा लेने पर ईश्वर वह अवश्य करेंगे जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। कार्य का फल ईश्वर को समर्पित कर दें और यह समर्पण लगातार करते रहें। ईश्वर में, फरिश्तों में, अपने प्रियजनों में और खुद अपने आप में विश्वास रखना जरूरी है। विश्वास वह ऊर्जा है जो आपको आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा और शांति प्रदान करती है। बिना विश्वास का मनुष्य कुछ इस तरह है जैसे बिना पेट्रोल की गाड़ी। अपना कर्तव्य श्रेष्ठ रूप से निभाएं और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। नेक्स्ट पॉइंट है संदेह। जब आप खुद पर, अपने आध्यात्मिक शिक्षक पर और सबसे महत्वपूर्ण कि ईश्वर लगातार संदेह करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप नकारात्मक हो रहे हैं। प्रश्न करना ठीक है, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो आपको अपने संदेह की जगह मन में विश्वास स्थापित करना चाहिए। अपने मार्गदर्शकों पर भरोसा रखें। यदि आप उन पर संदेह करना जारी रखते हैं और उनसे ज्ञान और समझ प्राप्त करने के बाद भी आप उनसे सबूत की मांग करते हैं, तो आप नकारात्मक हो रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो हर रात पूरे मन से प्रार्थना करता है। अपनी प्रार्थना के अंत में वह हमेशा ईश्वर से खुद के लिए जो श्रेष्ठ हो वही करने को कहता है, लेकिन किसी कारणवश उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वह समझ नहीं पाता कि क्यों ईश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन एक फरिश्ता उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। व्यक्ति बड़ा खुश होता है। फरिश्ता उससे अपनी हथेली फैलाने को कहता है। उपहार स्वीकार करने के लिए आदमी हथेली फैला देता है। फरिश्ता आदमी की हथेलियों की ओर देखता है और उन पर फूंक मारता है। तुम्हारा स्वागत है, फरिश्ता कहता है। व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि उसकी हथेलियां अब भी खाली हैं। वह पूछता है, लेकिन मेरा उपहार कहाँ है? फरिश्ते ने कहा, वह तो तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी हथेलियों में संदेह भरा था, मैंने उसे हटा दिया। कभी कभी आपको जो मिलता है उससे बड़ा उपहार आपके पास से कुछ ले लिया जाना होता है। क्लियर? यह सुनिश्चित करें कि आपका ईश्वर पर भरोसा हो, ना कि उन पर संदेह। जब आप लगातार संदेह करते हैं तो आपकी जीवात्मा कमजोर हो जाती है, क्योंकि आपकी जीवात्मा ईश्वर के विश्वास पर जिंदा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, दोषारोपण या डांट फटकार। दोषारोपण या डांट फटकार आध्यात्मिक रूप से गलत है। यह एक प्रकार का मानसिक उत्पीड़न है, शब्दों का एक तरफा प्रहार है। यह अहंकार से और समझ की कमी से पैदा होता है और यह स्वार्थपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें आदमी का हर कीमत पर अपनी ही बात रखना चाहता है और चाहता है कि चाहे जो भी हो सब कुछ उसके अपने हिसाब से ही होना चाहिए।
जब माता पिता अपने बच्चों को फटकारते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। हालांकि उनका उद्देश्य बच्चे का भला करना हो सकता है, लेकिन जब आप डांट फटकार करते हैं तब आप ईश्वर की दी हुई स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। डांट खाने वाला व्यक्ति आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा और यदि डांट डपट जारी रही तो वह आपके कहे का ठीक उल्टा करता है। अगला पॉइंट, लगातार शिकायत करना और दुखी रहना। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग खुशी का मतलब नहीं जानते। यदि आप जीवन भर शिकायत और विलाप करते हैं रहते हैं और आप अपनी और दुख को नियंत्रण करते हैं, कुछ लोग सहानुभूति दिखाकर इस प्रवृत्ति को दूसरों में बढ़ावा देते हैं। अपने आशीर्वादों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मकता पर जोर डालिए, नकारात्मक पर नहीं। जरूरत से ज्यादा समस्याओं का बोझ उठाना। कुछ लोग दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वे कितना कुछ करते हैं और उन्हें कितनी अधिक परेशानी है। ऐसे लोग केवल खुद का नुकसान करते हैं। यदि आप दूसरों से सहायता नहीं मांग पाते तो इसका अर्थ है कि आप अहंकारी और नकारात्मक हैं। आप पृथ्वी पर सह अस्तित्व सीखने के लिए आए हैं, ना कि सब कुछ अकेले हाथों खुद अपने आप करने। यह साबित किए जाने की चाह है कि आप हर काम को खुद से संभाल सकते हैं। आपके अहंकार की उपज है। यह अस्वाभाविक है। कोई भी आपसे अति मानव होने की आशा नहीं करता। मतलब कोई भी आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा कि आप सब कुछ सर्वोच्च अपने हाथ में लेकर और सारा काम खुद से करें। आप शेयरिंग बेसिस पर अपने सारे काम करने के लिए ही आए हैं। ईर्ष्या मनुष्य से उसकी खुशी छीनने वाली चीजों में से एक है ईर्ष्या। जब आप लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो वह आपको प्रगति करने से रोकता है। अपने उपहारों से संतुष्ट रहिए और दूसरों की उपलब्धियों से प्रसन्नता और प्रेरणा पाने की प्रवृत्ति रखिए। जीवात्माएं इसी तरह रहती हैं और इससे हमें सच्ची प्रसन्नता मिलती है। जो कुछ आपके पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और संतुष्ट रहने की कला सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों पर दोषारोपण। हमेशा अपने अंदर झांकिए, आपको अपने दुखों का स्रोत मिल जाएगा। आपके दुख की शुरुआत दूसरों के हाथों केवल तभी हो सकती है जब यह पहले से ही आपके अंदर हो। इसलिए दुख की जड़ तक पहुंचना, दूसरों पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए। स्वयं आपके भीतर जो असंतुलन है उसे दूर कीजिए। सबसे पहले खुद अपने आप में सुधार लाइए और फिर दूसरों को बदलने में सहायता करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नकारात्मक विचारों का आदी होना। जो लोग लगातार नकारात्मक सोचते हैं वे समय के साथ इस तरह की प्रवृत्ति के इतने आदी हो जाते हैं कि इसके बिना उनका काम ही नहीं चलता। यदि उनकी कोई समस्याएं ना हो तो भी वे समस्या में होने का दिखावा कर लेते हैं। अक्सर आदमी की दयनीयता और उसकी नीरसता उसकी आदत बन जाती है। इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर होती है, लेकिन धीरे धीरे ये काफी बड़ी और नुकसानदेह समस्या बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधीरता। जब आप अपने अंदर धैर्य विकसित करना सीखते हैं तो आपको अधिक शांति मिलती है। अधीरता से आप असंतुलित हो जाते हैं और याद रखिए कि वे चीजें हमेशा सही वक्त पर ही होंगी और यह ईश्वर के हाथों में होता है। जब आप अधीर होते हैं तब आप ईश्वर को निर्देश देने का असफल प्रयास करते हैं। ऐसा करने से आप ईश्वर को उनकी योजना को अलग रखकर आपकी अपनी योजना को कार्यरत करने की कहते हैं। आपकी योजना हमेशा सीमित होती है जबकि ईश्वरीय योजना अनंत होती है। Stopping book reading for today.